Hello students, good morning and welcome back to your YouTube channel Study Point, जहाँ पर हम आपकी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज 15 दिसंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 8 में विषय हिंदी की वर्कशीट को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी हिंदी विषय की वर्कशीट में आज कौन सा चैप्टर दिया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं वर्कशीट नंबर 23। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 23। सबसे पहले हम यहाँ हमारा नाम लिख देते हैं और यहाँ हमारा क्लास टीचर का नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो पाठ का नाम हमारे क्या है, अकबरी लोटा। बहुत ही मज़ेदार पाठ है। मेरा स्पेशल कहना है आपसे कि इस पाठ को अपने बसंत पुस्तक से एक बार इस पाठ को ज़रूर पढ़ें। मेरे ख्याल से शायद चैप्टर नंबर 14 है ये, इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे आप, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्कशीट की। तो देखो वर्कशीट में इसका कुछ हिस्सा दिया गया है आपको, और हिस्से में क्या है कि लाला झाऊलाल है। लाला झाऊलाल के बारे में बताया गया है। मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आप इस पाठ को एक बार पूरे से पढ़ना। ठीक है, इतने से पैराग्राफ को आप पढ़ेगो भी ना तो आपको खास मज़ा नहीं आएगा। जब पूरा पढ़ोगे एक बार में बहुत मज़ा आएगा। इस पाठ में एक तरह से एक व्यंग रचना है, कॉमेडी फिल्म जैसे हम देखते हैं ना, ऐसा है। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। तो एक लाला झाऊलाल है जिनके पास खाने पीने की तो कोई कमी है नहीं। काशी की ठठेरी बाज़ार में मकान था। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक की किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ सीखने के लिए भी नहीं मिलते थे। यानी कि उनकी समस्या क्या थी कि कमाई ऐसी कोई खास अच्छी थी नहीं, खाते पीते परिवार के थे, लेकिन इतनी अच्छी भी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि उनके पास में नगद रुपया रहता हो। तो एक बार क्या हुआ, उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की डिमांड कर दी। ठीक है, और इतना भी ताना मार दिया कि ऐसा है, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो मैं अपने भाई से मंगा लूँगी। अब भाई रौब दिखाया उन्होंने, अरे भाई से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ले लेना 1 सप्ताह में। तो उसने कहा कि 1 सप्ताह में, इसी 7 दिन में चाहिए मुझे, 7 वर्ष में नहीं। इस तरह से बात होती है। देखिए बस इतना ही इसमें आपको दिया गया है। अब बाकी नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और एक एक्टिविटी दी है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही मज़ेदार पाठ है। जिस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम अन्नपूर्णानंद वर्मा जी है और एक व्यंग रचना है, एक बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ना। ठीक है, किस तरह से इनका एक दोस्त आता है, वो इनकी हेल्प करता है, बड़े मज़े आते हैं। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं हम। चलिए, तो वो जो प्रश्नों को सॉल्व करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी यूट्यूब की जो स्क्रीन है वीडियो की, उसके कॉर्नर में एक बॉक्स बना है जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर आप क्लिक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाले समय की सभी वीडियो की जानकारी समय से मिलती रहे और विद्यालय से संबंधित और भी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहें। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं वर्कशीट को। तो ये देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 हमसे पूछा गया है कि झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो देखिए लाला झाऊलाल जो थे उनकी आर्थिक स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी। हालांकि खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बाज़ार में एक मकान था, परंतु उनका जैसे तैसे किराए के पैसे से बस गुजारा होता था। ऐसी कोई ख़ास आमदनी उनकी थी नहीं। ठीक है, तभी तो उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे और उनके पास में 250 रुपये भी नहीं थे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, झाऊलाल की पत्नी ने उनसे क्या मांग की थी, तो 250 रुपये की मांग की थी। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि उनकी जो बीच में बातचीत हुई थी तो वो उससे क्या पता चलता है। तो ये देखिए झाऊलाल की पत्नी और उसके बीच की जो बातचीत थी उससे क्या बातें उजागर होती हैं कि झाऊलाल की जो पत्नी थी उनको अपने पति
उसके वादे पर भरोसा नहीं था, यानी कि वो पहले भी ऐसे वादे कर चुके थे, ठीक है, पहले भी कुछ मांगा होगा, उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा, और झाऊलाल कंजूसी प्रवृत्ति के हैं, ये भी पता चलता है, ठीक है। और भी आपको अगर कुछ लगता है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इतना ही लिखें। अब देखिए एक्टिविटी जो आपको दी गई है प्रश्न नंबर 4 में, उसमें आपको संवाद लिखना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों संवाद क्या होता है, उससे पहले मैं आपको उसका आंसर शो करूं, आप देखें एक बार। संवाद का मतलब क्या होता है? संवाद का मतलब होता है बातचीत, ठीक है। दो लोगों के बीच में बातचीत को हम संवाद कहते हैं। तो दो मित्रों के बीच क्या बातचीत हो सकती है, उस बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है, ठीक है। आप भी अपने दोस्तों से बात करते होंगे, चाहे तो आप अपने और अपने दोस्त के बारे में बातचीत लिख सकते हैं, अपने दोस्त के साथ बातचीत को लिख सकते हैं, क्या क्या बातचीत करते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसका एक तरीका होता है लिखने का। अब वो तरीका क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, और उसी तरीके से हमको ये संवाद लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आपने उनके बीच में क्या बातचीत हुई ये लिख दी। अब देखो संवाद लिखने के लिए क्या होता है, मान लो दो लोग बात कर रहे हैं, एक का नाम अमन है और एक का नाम समीर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब बातचीत हो रही है तो हमको इसका तरीका ये है कि जैसे मान लो पहले अमन ने कुछ कहा है तो अमन का नाम लिखा, इस तरह से निशान लगाया, और फिर अमन ने जो कहा वो यहाँ लिख दिया। फिर समीर का नाम लिखेंगे, समीर को लिखेंगे और फिर ये निशान लगाएंगे, समीर जो कहेगा उसे लिखेंगे, ठीक है। फिर अमन, इस तरह से तरीका ये होता है, ठीक है। ये तरीका होता है संवाद लिखने का, ध्यान रहे, बस इतना समझ लेना आप, क्योंकि आप अब अगली साल 9th क्लास में भी जाओगे। 9th क्लास में आपके 5 नंबर का टॉपिक होगा संवाद का, जो आपके बहुत काम आएगा, इसलिए आप अभी से इसको सीख लें। नॉर्मल टॉपिक है, संवाद का मतलब होता है बातचीत, ठीक है। अब आप ध्यान रहे, अब इस तरह से आप अपने और अपने दोस्त का नाम लिख के और जो भी बातचीत की है उसको इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न के उत्तर में आप चाहे तो इस संवाद को लिख सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया आप अपने और अपने दोस्त के बीच बातचीत को भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 4 के आंसर में। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आप इसे अपने कक्षा के ग्रुप में भेज देंगे, जिससे कि आपकी हाजिरी लग सकती है। बच्चों ध्यान रहे, अब आपकी ये साल पूरी समाप्त होने की जा रही है और परीक्षाओं का दौर चल रहा है, इसलिए आप अपनी वर्कशीट का काम कंप्लीट करके समय से भेजते रहें। परीक्षा से संबंधित या आपका जिस भी प्रकार का आपका मूल्यांकन होगा उसकी सूचना आपको समय पर दे दी जाएगी। हो सकता है इन्हीं के नंबर आपको मिले वर्कशीटों को, इसलिए समय पर अपना काम करके ज़रूर भेजा करें, ठीक है बच्चों। गुड बाय, टेक केयर।